ओम नमः ओम नमः। ये बोले के बाद के जनार्दन आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु जी मुद्राज की परम पूज्य आचार्य गुरु जी भरत मुद्राज की अहिंसा में विश्व धर्म की बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुजन सागर जी महाराज की। जैन दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हुए कुंद आचार्य, जिनको हम प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में याद करते हैं। जो भी मामूली कार्य होता है उसमें हम उसका उल्लेख करते हैं। मंगलम भगवान वीरो आगे मंगलम कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु। बंद कर दो हमारे यहाँ मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि उन्होंने 84 पावड़ ग्रंथों की रचना की। कितने? 84 पावड़ ग्रंथों की रचना की, जिनमें से आज सिर्फ में 16 या 18 या 20 के लगभग जो है उपलब्ध है, बाकी सारे काल कवलित हो गए। और जो उनका सबसे प्रमुख और पठनीय मननीय ग्रंथ है जो सर्वमान्य पूरे जैन धर्म समाज में ही अपितु अदर समाज में भी, उसका नाम है समय सार। क्या नाम है? समय सार। अब समय सार ये दो चीजें हैं, अब ये समझने का हम प्रयास करें। समय कहते हैं आपकी नजर में टाइम को, जैनाचार्य की नजर में समय कहते हैं आत्मा को। और जो आत्मा का सार है उसका नाम है समय सार। और जो समय का सार है वही वास्तविकता में जीवन में सारभूत है, बाकी कुछ भी सारभूत नहीं है। अब समय की कीमत आप अगर किसी से पूछो, जो सिर्फ 1 मिनट लेट हो गया, किसमें? पंडित जी बताते थे यात्रा कर जाते बहुत ट्रैफिक, धीरे धीरे नंबर मांग लेते, तो ट्रेन रुकती थी किसी के लिए। 1 मिनट है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो आज मेरे समय से पहले आ गए, समय से पहले नहीं आ गए, समय पर ही आए। और समय पर आने का कारण ये है कि आपको ये समझाना है कि जीवन में यदि वास्तविकता में कुछ महत्वपूर्ण है तो वो सिर्फ और सिर्फ समय है, अन्य कुछ भी नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि आप समय को कितना समझते हैं। भगवत का तो शायद मैं समझता हूँ, आदत तो नहीं कहूँगा, इतिहास भी नहीं कह सकता हूँ। कुप्रवृत्ति बढ़ गई है, समय देके 5 बजे का मिलेंगे 6 बजे, सुबह 7 बजे कार्यक्रम 8 बजे तक। तो आप ये ध्यान रखना कि होने वाला नहीं। आप आओ तो वेलकम, और नहीं आओ तो असमझदार हो। आप क्या कितने चतुर्मास हुए, कैसे हुए, किसने किए, कैसे करवाए आपने, वो सब एमपी साहब ने बता दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चतुर्मास किसका होता है? श्रावण का। बरसायोग होता है साधु का। ये दोनों बातें समझ लेना। तो पंडित जी पे पूछ लेंगे और जिसने जवाब दे दिया उसको इनाम भी मिल सकता है।
और जो नहीं जवाब दे पाया तो फिर वो मायूस भी हो सकता है। वर्षा योग जो होता है ये कब से कब तक होता है? आषाढ़ की 14 से लेकर कार्तिक की मावस, यानी 3.5 महीने का जो होता है उसको बोलते हैं वर्षा योग। क्या बोलते हैं? परीक्षा। हाँ, आप पुलिस में बैठिए, सही वजह लगता है माने का आप ही सुन लो। आप 3.5 महीने का जो होता है उसको क्या कहते हैं? वर्षा योग। और ये कौन करते हैं? साधु लोग। क्योंकि जब तक वर्षा योग का निष्ठापन नहीं होता है तब तक लड्डू नहीं चलता है। तो पहले वर्षा योग का निष्ठापन होगा, क्योंकि भगवान को योग निरोध करके पहुंच गए थे ना, उसके बाद लड्डू चढ़ाते हैं। तो चतुर्मास कब से कब तक होता है? कार्तिक, आषाढ़ की 28 से और कार्तिक की 28 तक। ये 4 महीने का जो काल है उसको बोलते हैं चातुर्मास। अब आप में से कोई कह सकता है तो महाराज जी ये 4 महीने चतुर है, बाकी 8 महीने में घूमे गया। हाँ, ये चतुर इसलिए है, इन 4 महीनों में हमें हमारी चर्या का बहुत जागरूक होकर क्या करना है? पालन करना है। सबसे पहले इन 4 महीनों में हम पत्ती वाली कोई भी सब्जियां नहीं खाएं। पत्ती की सब्जियों में कितने जीव पैदा हो जाते हैं आप और हम सोच नहीं सकते, ठीक है ना? दूसरा, अमर्यादित अनाज का उपयोग नहीं करना। साबुत अनाज होता है ना, चना, राजमा आदि, ये जो साबुत मूंग वगैरह जितने भी, उनमें दर्द लग जाता है और अपने को पता नहीं लगता। तो क्या नहीं करना है? साबुत अनाज, हरी पत्तियां। इसके अलावा जो भी आप ये कंदमूल आदि जो खाते हो, गाजर, मूली, लहसुन, प्याज, ये सब इन 4 महीनों में नहीं सेवन करेंगे तो आप क्या करेंगे? मुनि महाराज तो सिर्फ और सिर्फ अपने योग के लिए स्थापित हो रहे हैं। स्थापित से मतलब स्थिर हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी चर्या से अपनी आत्मा को स्थिर कर सकते हैं। फिर बात वही आ गई, जो समय को जानता है यानी जो आत्मा को जानता है वो आत्मा को दुखी कभी नहीं करे। कोई व्यक्ति यदि आपका बहुत चहेता हो, यानी आप क्या चाहोगे? वो दुखी रहे कि सुखी रहे, है कि नहीं? तो अब आप बताओ सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महाराज जी सबसे ज्यादा दुखी तो हम ही हैं। तो क्यों? क्योंकि दूसरे का सुख में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुखी इसलिए अब मैं उस दुख पे जाना चाहता नहीं हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों हम इतना चिंतन नहीं करते, उससे ज्यादा चिंता करते हैं। जितना हम अपने जीवन में मंथन नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा जो है हम अपने जीवन में तनाव लेते हैं। और यकीन मानकर चलना, एक थका हुआ दिमाग कभी भी समाधान का कारण नहीं बन सकता। मनोविज्ञान कहता है, साइकियाट्रिस्ट के बारे में क्या है, मनोचिकित्सक होते हैं, एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 70,000। उन 70,000 में सिर्फ और सिर्फ 30,000 विचार ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं। कितने? 30,000। उन 30,000 में भी जो है पूरे 24 घंटे में हमें सिर्फ 300 विचार याद रह पाते हैं, यदि हमारी याददाश्त अच्छी है तो। कितने? सुबह से उठ के शाम तक जब अपन सोते हैं तब तक 70,000 विचार आते हैं, 30,000 पॉजिटिव होते हैं और सिर्फ 300 ही याद रहते हैं। अब 300 विचार में पूरे दिन भर में हम 30 विचार ही जो है पालन कर पाते हैं। अब आप सोचो कि कितनी हमारी दिमाग की मशीनरी काम कर रही है। बहुत सारे लोग सुने होंगे आपने, रात को सोते सोते चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? कोई कोई काम करते करते भूल जाते हैं। बहुत सारे तो आप में ऐसे लोग होंगे ताला लगा कर लोग बार बार खींच के देखते हैं, ताला लगा नहीं लगा। और मंदिर
और नहीं तो अरे तोले उठा के रख दूँ, नहीं तो मम्मी जी ले जाएगी, फिर मेरे को धोनी पड़ेगी, ठीक है। अरे ये सामान उठा के अंदर रखूँ तो वो देवरानी जी आएगी, वो फेंक के चली जाएगी। मेरा भाई आए से पहले मैं चला जाता हूँ तो स्कूटी मम्मी ले जाएगी। तो ये ऐसे कितने ही अननेसेसरी हमारा जो दिमाग है ना, अनुपयोगी चीजों में जो है इतना संलग्न है कि जो हमारे अंदर आत्मा है, यानी जो हमारा समय है, हम उसे पहचान ही नहीं पाते। तो कहेंगे ना कौन मर गया, अरे साहब फलाना मर गया, अरे कोई नहीं मरता था। अभी कल जो है परसों मैं कहते हैं प्रताप नगर के अंदर वहां किसी ने मेरे को पूछा, साहब महिलाएं ये कर सकती है या नहीं कर सकती हैं? मैंने कहा बाधा क्या है, बाधा क्या है? पुरुष ये कर सकते हैं, महिलाएं ये कर सकती है, नहीं कर सकती है। मैंने कहा बाधा क्या, सो समझाओ मुझे। और ऐसा कहते हैं महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती है, महिलाएं महाराज जी माता जी आदि के चरण नहीं छू सकती है, आदि आदि बात करते हैं। तो मैंने कहा कि साहब पहले तो आप ये समझो कि आप हो कौन। मेरी इन बातों को थोड़ा सा एकाग्रता पूर्वक ध्यान देना, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं। पहले तो आप ये समझो कि आप हो कौन। और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, पंडित आशा जी ने सागर धर्मा बनकर लिखा, मुझे लगता है आप लोगों की प्रवृत्ति खराब है। 2 बार मंच से अलाउ कर दिया कि सीढ़ियों पर मत बैठो। सीढ़ियों पर कौन बैठते हैं? इतनी सारी जगह खाली है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा आपको। पूरा हॉल खाली है, उधर कुर्सियां खाली है। उन्होंने 2 लाइनें लिखी, गिरी जी उसने पूछा एक श्रावक को साहब क्या करना चाहिए? जैसे आप कह रहे 84 पाउड के अंदर लिखी है, तो मूलभूत क्या है, सारभूत क्या है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय पंच नमस्कारे कृते सति ओम मनिज धर्मम इति विचिन्ते। क्या करना है इसका मतलब? ब्रह्म मुहूर्ते ने सुबह प्रातः काल उठना है। आज मेरा ब्रह्म मुहूर्ते उठता है, प्रातः काल ब्रह्म काल में उठना है। पंच नमस्कार कृते सति, पंच नमस्कार में नमोकार मंत्र का जाप करना है। 2 बात हो गई। ओम निज धर्म इति विचिन्ते, मैं कौन हूं और मेरा निज धर्म क्या है, इसका चिंतन करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो? साधक तो है नहीं और आपका सारा धर्म में पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा हूं, हमें किसी का बताओ, आप बोलो। हमारे शिष्यों हमने तो दीक्षा दी, 24 घंटे के पहले कोई जानते हैं मैं कौन हूं, यानी आप कौन है बताओ। और छोटा सा जवाब है, मैं कौन हूं, यानी मैं जीव हूं। कौन हूं मैं? अब MP के ज्ञान बिलाला, TT PT रामायण नाना रामलाल श्यामलाल काबूलाल भटेयाल सब इनके नाम है। ये शरीर के किसके नाम है? और अब मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या कहोगे? मैं मानसरोवर रहता हूँ, मैं प्रताप नगर रहता हूँ, मैं तिलक नगर रहता हूँ, मैं शहर रहता हूँ, मैं तीनों नशिया रहता हूँ। अब मैं पूछूं आपसे, इससे पहले कहाँ रहते थे आप? महाराज जी शहर में रहते थे, महाराज जी शहर में रहते थे, आप कहाँ रहते थे? मैं तो शहर में था, अभी तो आपसे ही कह रहा हूँ, लेकिन वो 1 महीने पुरानी बात है।
ही जाएंगे और करेंगे। जिस घर में आप रह रहे हो सदाकाल उसी में रह रहे थे या उसी में रहोगे? तो नहीं महाराज जी, पहले तो हम जो है 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते थे, अब 3 बेडरूम वाले में रहते हैं। पहले वहां रहते थे, पहले यहाँ रहते हैं। तो भाई जो मरा था वो कौन था? मरण किसका हुआ? शरीर का। बचा कौन? जीव। अब दोबारा जन्म हुआ तो किसका हुआ? जीव जब मरे तो जन्म का किसका जन्म हुआ? अब फिर कौन मरा? फिर जीव कहाँ गया? फिर अगली पर्याय में चला, फिर अगले भव में चला गया। तो जिसका कभी नाश हो, आदि है और ना अंत है, उसको कहते हैं जीव तत्व। 7 तत्व ना उनमें, जीव, अजीव, आश्रव और मोक्ष। तो जो जीव है तो कभी नाश को प्राप्त, तो अब क्या हुआ? और जीव किसको कहते हैं? आत्मा को। तो आत्मा किसका नाम है? समय। समय कभी मरता है? समय कभी मरता है? लेकिन आप लोग तो क्या कहते हो? समय कट रहा है। समय नहीं कट रहा भैया, समय के साथ आप कट रहे हो। समय को काट सकता है कोई? फिर क्या कहते हैं? समय गुजर रहा है। समय गुजरता है क्या? समय गुजरता है क्या? फिर कहते हैं समय बीत रहा है। उसको कहते हैं समय बीत रहा है। अब बताओ सोची, ना तो बीत रहा है, ना कट रहा है, ना गुजर रहा है, तो क्या है? समय सिर्फ और सिर्फ जो है चल रहा है और उसके साथ हम भी चल रहे हैं। अभी क्या कहते थे आप? महाराज जी हमारी शादी की सालगिरह, अच्छी बात है। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? समय गुजरेगा उसके साथ, जो समय बीत गया उसके साथ, जो समय कट गया उसके साथ। सज्जन देव ने कहा बोले तुम्हारे साथ 20 साल पर बीत के हमारी शादी हो, बड़े आश्चर्य की बात है। बोले सही बात है। बोले चेटी को पता लगता है साल सजा कितनी थी, तुम्हें क्या पता लगेगा? जिसकी हुई है उसकी चिंता होगी, अपनी तो है ही नहीं। चिंता किस बात की? तो समय चल रहा है। जिस तरह पर्याय बदल रही है, समय भी साथ ही पर्याय है। अरे जीव भी क्या है? जीव तंत्र का पर्याय है। जीव तंत्र की पर्याय घूम रहा है। तो अब मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। अब मेरा धर्म क्या है? अभी एमपी के एग्जाम में जवाब दिया था उसका, ज्ञाता और दृष्टा। अब हम अपने धर्म को क्या मानते हैं? हम तो जैन है साहब, हम तो जैन है। अच्छा क्या करना चाहिए साहब? रात की भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए और देव दर्शन करना चाहिए। जैन होने की पहचान है। और यदि और क्या करें? पूजा करनी चाहिए, महाराज को आहार देना चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, विधान आदि कराने चाहिए। तो अब ये बताओ, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये कौन कर रहा है? ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये कौन कर रहा है? पड़ोसी को जवाब आपके निकाली। ये साहब आपकी गलती है। आपको पहले बताना चाहिए था कि लोग आपके सुबह उठते नहीं है, हम पहले दोपहर में रखते हैं। सबको कुछ बता दिया आपने। पहले तो उसमें ताली बजाओ साहब, भले वो सो रही है, लेकिन जुलूस में सबसे पहले यही है। आप इसको ऐसे उतरी टेम्पो से नहीं बोला ना दिया, कहाँ है सब? तो इसने कह दिया, बोले बोल तो सबको दिया था मैंने।
तपा, ये सारी छह जो है क्रिया है, एक भी धर्म नहीं है। और हम इसी में लड़े बड़े जाएंगे, सूर्य स्वरूप करेंगे, शांति धारा करेंगे, शांति धारा नहीं हो तो पता नहीं कि भगवान आज उठा लेंगे। पहले लोग डरते थे बिजली रास्ता नहीं काट जाए, छिपकली नहीं गिर जाए, अब चिंता है कि शांति धारा में हमारा नाम नहीं आया तो पहले तो तुम्हारे दिमाग से दूर और निकाल दो। शांति धारा नाम की कोई चीज जयनागम में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ एमपी साहब, ऊपर आपने अखबार की व्यवस्था रखी है और निर्मल जी खा के आगे तो आपका पेट भरेगा? बताओ जल्दी। अब शांति धारा मैं कर रहा हूं तो जो मेरे बाप मर गए उनके नाम से वो देखने आ रहे, उनके साथ खड़े यहाँ पे। और आप देखो कितना बड़ा धन्यवाद है, कितने बड़े पाठ का बंद कर रहे हो आप। शाम को जो है क्लब में जाकर, होटल में जाकर पार्टी कर लो और सुबह भगवान को अभिषेक कर लो और उसमें क्या कह रहे हो? साहब बाबूलाल जी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में माने एक तो आप भगवान के ऊपर धारा डाल रहे हो और वो भी भगवान अपना नाम लेके, जिसका चरित्र नहीं है कुछ, उसके नाम से जलधारा छोड़ लो भगवान के ऊपर, कहीं लिखा है ना? और फिर कितने एक बार में 100 अब मजे की बात सुनो। सुरेंद्र जी आए, उन्होंने कहा मेरे पिताजी की पुण्य स्मृति में ये सब मनाया, मेरे पिताजी की शादी की सालगिरह में। सुहान जी आए मेरे पोते के जन्मदिन के में, तो भगवान भी कंफ्यूज है, कहाँ जाओ? महिला बोली, बोले भगवान सुनते नहीं, रोज बुलाती हो, कैसा हो सकता है? सज्जन जो है जीतू जी दे रहे थे, माइक हाथ में आ गए थे, फिर बोल रहे थे, वो गा रहे थे, कौन कहता है कि भगवान आपके नहीं, तुम मीरा के जैसे। लेकिन मीरा ने क्या किया था वो भी ध्यान रखना, उसका समर्पण ऐसा था, उसको जहर दिया था, मृत हो गया था। तुम्हारी स्थिति क्या हो बता दो। एक महिला जो है राम जी के पास गई, देखो प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपके भाई ने जो है आपकी माँ ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, हम तो नहीं दे सकते, हम तो नहीं दे सकते, आप हमारे कष्ट दूर करो, हम बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा। पहले तो जाके कभी भगवान के सामने मत बोला कि मैं दुखी हूँ। अरे आप इतने पुण्यशाली हो, मानसरोवर में कम से कम वरुण को 250 मकान होंगे और भगवान के मंदिर में कितने लोग बैठे, तो पापी बोले तो यहाँ नहीं है, आप पापी हो, ठीक है ना? अब राम जी के पास गए, राम जी ने कहा चलो ठीक है इसका तो दूर कर देता हूँ, उसने कहा 10 मिनट हो गए, सुन ही नहीं रहे, आगे बढ़े। अब विष्णु जी के पास पहुंच गई, अब विष्णु जी के पास पहुंचे, 10 मिनट जाकर उनको गीत सुनाए, ऐसा बड़ी तकलीफ है, ऐसा होता है वैसा हो गया। फिर वो भी जैसे चलने का हुए फिर आगे बढ़ गए, ये भी नहीं सुनते, वो गणेश जी के पास पहुंचे। तो धीरे धीरे करके क्या किया, जितने भी मंदिर में देवता थे सबके पास जो है पहुंच गए। अब अंत में देवी जी के पास पहुंची, बोले माता और तो कोई सुनता नहीं, तुम ही सुनती हो तो तुम ही निभाओ। अब वो चलने लगी, अब वो चलने लगी तो उसने कहा बोले तुमने सबको तो पुकारा, फिर क्या हुआ? तो कोई सुनता ही नहीं है मेरी। तो बोले अगर एक जगह स्थिर होकर तुमने पुकारा होता तो शायद कोई ना कोई आ सकता। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ भी भटक रहे हैं, वहां भी भटक रहे हैं, और इस भटकाव में जो है अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं, जो कि नहीं। हमने पदम प्रभु को मालूम क्या कह दिया, अगर कोई परेशानी है तो संकट डालेंगे कौन? पदम प्रभु चलो, महावीर भगवान के पास चलो, चांदनपुर चलेंगे, महावीर जी जाएंगे, वहां भी खावे भी है सब। हमारी महिला जो है भगवान से कह रही थी मेरे पोते की शादी करा दो, उसका व्यापार नहीं करता, व्यापार चला दो। बाहर निकल गए, मैंने कहा भाई माँ सकी, हाँ, मैंने गलत जगह भी लगा रहे हो। बोले कैसे? बोले इनकी खुद की नहीं, तुम्हारी
लगाना, पुष्प चढ़ाना, अच्छे चढ़ाना, सब क्रियाएं ये, कोई भी कारण नहीं है। क्यों? क्या लिखा पूजा में? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। तो जल जो है कारण है, किसके लिए? जन्म जरा मृत्यु को नाश करने के लिए। और हमने जल को क्या समझ लिया? गिरीश भाई पूरी छड़ी खाली करती भगवान के ऊपर, मैंने बावड़ी की, कुएं के सब सूखे, इतने जल चढ़ा के तुमने भगवान को, और फिर भी नहीं सुने। कहा कि ना भाई खेती छोड़कर यहाँ मान जब तक आगे अभिषेक करते करते, फिर भी नहीं सुने, फिर भी बात सफेद हो ही है, जगह तो मिटी नहीं, मूल में तो भूल हो रही है, कहीं तो कुछ ऐसा है हम समझ नहीं पा रहे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब हम महिलाएं अभिषेक पूजा आहार आदि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि साहब बात सुनो, आप जैन दर्शन में किसी भी लिंग को नहीं माना गया है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है और ना पढ़ाया नहीं थोड़ा बहुत आपने, आत्मा का कोई लिंग है? स्त्री पुरुष नपुंसक आदि कुछ भी। अगर ऐसा होता तो जैन दर्शन नहीं कहलाता, क्योंकि जैन दर्शन क्या मानता है कि चींटी में जो प्राण है वही अपने में है, हाथी में जो प्राण है वही हमारे बच्चे में है, सारे जीवात्मा क्या है? सब बराबर है। तो जब सब बराबर है तो धर्म भी सबके लिए बराबर ही होगा। अब ये तो है नहीं साहब आपको डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिनको डायबिटीज है वो सबसे ज्यादा मीठा खाते हैं और लोग को खिलाते भी। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए, जलेबी खा लो, घेवर खा लो, ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य हम धर्म को समझ नहीं पाते। धर्म हमारा हमें क्या करता है? मुक्त करता है। जैन दर्शन क्या कहता है? मुक्त आत्मा, लोकात्म में पूजन में बोलते ना, मद मत्सर मोह विनश्यावे बस ज्ञाता दृष्टा। हम छोड़ चले ये लोक सभी लोकाग्र हमारा सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं, घूमते नहीं। एक हिरमानी सिर्फ अलमारी में सजाने के लिए है, और एक बार भी एक जो है आदिनाथ की जयमाला पढ़ लो ना तो बैराग हो गया। लेकिन करें क्या? एक तो पूजा करेंगे उसमें ढोल ताशे हो जाएंगे तो पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। अब तो भक्तांबा की जो स्थापना की चीज थी उसमें भी नहीं रामायण जोड़ दिए, अलग अलग जो है नाचते रहते हैं। समय है अपने पास, कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि किन चीजों को करने से हमारे दुखों का नाश होगा और किन चीजों को करने से हमारे कर्मों का नाश होगा और किन चीजों को नहीं करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या बोला मैंने? समय है हमारी आत्मा, जो अपनी आत्मा को जानता है वो कभी भी भटक नहीं सकता। तो आत्मा ही हमारे लिए क्या है? सार रूप है। इसलिए समय पर क्या करना है? समय पर जागना है, समय पर समझना है। एक जो है स्कॉलर डेलीगेशन लंदन गया घूमने के लिए, तो उनके पास 2-4 दिन का समय था, ठीक है ना? 2-4 दिन का समय था तो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 1-2 दिन खाली थे। उन्होंने पूछा साहब क्या करें, यहाँ घूमने का क्या चीज है? यहाँ म्यूजियम है, बोले वहाँ बोले देखने का चीज है। और एक ने कहा अरे भाई साहब आपको पता है यहाँ पर कोई नहीं ना म्यूजियम में ही है। बोले चलो देख के आते, नाम तो बहुत सुना है, अभी बहुत सुनते रहते हैं म्यूजियम में, कोई नहीं को वापस लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो गए साहब म्यूजियम में देखने लगे और बड़ा बहुत बढ़िया था, उसका बड़ा डायमंड कभी मिलेगा नहीं, आधी आधी किससे कहानियां सुनाते रहे। ज्ञानी व्यक्ति था उसमें, उसने पूछा कि भैया ये हीरा सुंदर है या हीरे को जो आंख देख रही है वो सुंदर है?
हाथ सुंदर है ना, हीरा सुंदर नहीं है, अब हाथ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अब सुंदर हो तो भी और नहीं हो क्या हुआ? हाथ सुंदर है, अब हाथ जिस शरीर में है वो शरीर सुंदर है कि वो हाथ सुंदर है? शरीर सुंदर है या सुंदर है? अब वो शरीर सुंदर है कि जिस आत्मा के प्रभाव से या आत्मा की कृपा से जो हम चल बैठा वो शरीर, तो शरीर सुंदर है। अब बताओ क्या सुंदर है? इसलिए मुकुंद आचार्य ने समय सारी दूसरी गाथा में लिख दिया, सबभक्त सुंदरो लोहे। क्या लिख दिया? संसार में यदि कुछ भी सुंदर है तो सबसे सुंदर है अपनी एकत्व विभक्त आत्मा, तो न कभी नाश को प्राप्त होती है और न कभी जो है जन्म लेती है। जीव अनादि काल से था, है और रहेगा। बनता कौन है? बनता कौन है? शरीर बनता है। इसलिए क्या कह दिया कबीरदास ने, मन मरा माया मरी मन मर गया सती, तृष्णा विचारी ना मरी कह गए दास। बोलते क्या है? जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना। डॉक्टर ने कह दिया 24 घंटे हैं, आप कहते हैं 10-50 जो भी लगे ले लो, लेकिन जिंदा कर लो। उसने कहा ठीक है, अरे मरना तो तुमको है ही, मैं क्या करूँगा? आईसीयू में लिटा दिया, क्या कर दिया? वेंटिलेटर पे है। वो 50 जब पूरे हो जाएंगे तब आपको कह देंगे सॉरी अरे वो तो तभी चले गए थे। हम सब जानते हैं इस बात को, मरना है मरना है मरना है। जीवन का कोई सबसे बड़ा सत्य है तो यही है मरना। कुछ निश्चित हो या ना हो, मरण जरूर निश्चित है। और संसार का कोई भी पंचांग, कोई भी ज्योतिषी और कोई भी पंडित बता नहीं सकता। और फिर भी हम क्या कर रहे हैं? फिर भी क्या कर रहे हैं? कोई तो उपाय होगा। किडनी ट्रांसप्लांट करा दी, लीवर ट्रांसप्लांट करा दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट करा दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन आयु ट्रांसफर नहीं करा पाए। उसका कोई ट्रांसप्लांट है ही नहीं। जो कर्म है, जो वादे हैं वो भोगने पड़ेंगे। और जितना आयु कर्म है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसको बदल नहीं सकता। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण व्रत कायरन नवजीवन डाल सकेगा? बस पढ़े जा रहे हैं। महाराज कैसी बातें करते हो? तो आप क्या चाहते हो? मरने के लिए छोड़ दें? अरे मैंने करता मरने के लिए छोड़ दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनका जो जीवन व्यतीत हो गया वो जैसा भी हो, लेकिन कम से कम जो है अंत से तो उनका अच्छा निकले। नमोकार सुनाओ, उनके परिग्रह का त्याग कराओ, उनको संन्यास धारण कराओ, उनको जो है धर्म की चर्चा सुनाओ। चल मेरी भावना बोल रही हो, घर घर रहे चर्चा कहीं करते तो हो नहीं। तो अंत समय में उनको थोड़ा सा नमोकार सुना दिया, शायद हो सकता है उनकी गति सुधर जाए। कुत्ते का, नागनागिन का, बकरे का, बैल का, इनकी पर्याय बदल गई नमोकार सुनने से। तो हम तो संदीप पंचेत जी कौन है? मनुष्य है, शायद हो सकता हमारा कल्याण हो। तो अभी जो है हम सिर्फ क्या कर रहे थे? गोल गोल चक्कर में घूम
सर्कल पे, इस गली से निकले उस गली पे आ गए। अब अपने को समझना है कि ये हम भटक क्यों रहे, हमारे भ्रमण का कारण क्या है। दौलत राम जी ने लिखा, तारस भ्रमण की है बहु कथा, कछु कहीं कहीं मुनि कथा। तो भ्रमण की है चारों गति 84 लाख योनि का जो क्षेत्र है बहुत लंबा है, बहुत कितने लंबे 33 लाख तक की आयु हमने भोगी है। अलग अलग जगह पर हमने जो है जीवन मरण किया है। तो अब उनको समझने का प्रयास करें। मैंने कहा ना कि चातुर्मास समाज का होता है, वर्षा योग साधु का होता है। तो हम इस वर्षा योग में अपने आप का चतुर्मास कैसे अच्छा करें, किस प्रकार से हम अपने जीवन को उत्तम बना सके, किस प्रकार अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, किस प्रकार हम अपने अंत समय को जो है एक मरण को जो है सुमिरण लायक बना सके, इस प्रकार करके सुमिरण करके स्मरण बना सके। इन सब पर हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे अवसर प्राप्त होंगे उन समय पर आपको बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। आप कितना ले पाते हैं, मैं कितना ले पाता हूँ, ये आप और मेरे दोनों की योग्यता पर है। और जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने आपको सूचनाएं दी हैं, तो 2-3 बाबा जी लोग सामने बैठे तो देख रहा था, और मैं पूछा था तो पंडित जी ने जब कहा कि विजाति विवाह और अंतर्जातीय विवाह क्या होता है, मैं देख रहा था तो विजाति विवाह क्या होता है, हमें बहुत बड़ी धारणा है। जैन ही तो है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म में कोई जाति, बाबा जी जैन धर्म में जाति नहीं है, कोई जातियां सब अलग अलग है। कितनी जाति है? 84। कितनी? 84, जिसमें पल्लीवाल, जैसवाल, बघेरवाल, अग्रवाल, खंडेरवाल, लमेचू, बलवाल, गोरवाल, परवाल आदि आदि। और एक एक जाति के 84 गोत्र है। एक जाति में अग्रवाल समाज है जिसमें 16.5 गोत्र है। जितने नाम लेना ये बात है, 16, 18, 20 जो भी है, ठीक है ना। तो एक 84 जाति है और एक एक जाति के 84 गोत्र हैं। और यदि आपको आपका गोत्र पता हो तो कस्तूरचंद काशीवाल की पुस्तक है खंडेलवाल जैन समाज का इतिहास, वो पढ़ लेना तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब क्या होता है, जिस तरह समान गोत्र में शादी नहीं होती है ना, समान गोत्र में शादी नहीं होती है, उसी प्रकार असमान जाति में संबंध नहीं होते हैं। रोटी और बेटी का व्यवहार हर किसी के साथ नहीं होता है। रोटी का व्यवहार हो सकता है, बेटी का व्यवहार नहीं हो सकता है। कैसे? मान लीजिए बघेरवाल समाज का कोई लड़की है और अग्रवाल समाज उसने शादी कर ली, तो विजाति कहलाएगी। उसको आहार देने का, अभिषेक करने का और पूजा करने का अधिकार नहीं। इसके लिए हम 3 ग्रंथ पढ़ें। एक है त्रिवर्णाचार, दूसरा है सुगम शास्त्राचार और तीसरा है आचारचार। उसमें आपको सब पता लग जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। और चूंकि हमने क्या सोच रखा है, वन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्ध शुद्ध है, तो महाराज ने कह दिया तेरा पाप तेरे ऊपर। वो अलग कहानी है। जिनसे हम जानते नहीं है जिनको, और वो हमें आहार दे जाए या पूजा में बैठ जाए, तो शायद हो सकता है उसका पाप हमें ना लगेगा, लेकिन आपको तो लगेगा। तो हम अपने मायाचारी करिए, आपको तो पता है। अब क्या करें, तो आप प्रदान कर सकते हैं, आहार बना सकते हैं, पाठ प्रचारण, पूजा आदि भेंट कर सकते हैं, सिर्फ आहार नहीं दे सकते। ये कौन कर सकते हैं? जो विजाति विवाह वाले हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, जैन ही तो है हमारा। तो जैन में अगर शादी हुई है तब तो आपको इतनी छूट मिल सकती है। अब दूसरा आता है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह क्या है कि मेरा लड़का था यानी जैन का, और उसमें ब्राह्मण लड़की ने शादी कर ली, उसको बोलते हैं अंतरजातीय विवाह। अब वो बच्चा और उसकी पत्नी, वैसे तो उसके माँ बाप भी नहीं कर सकते काम, लेकिन काल के हिसाब से थोड़ा संशोधन करना पड़ा। तो जो बच्चा है जिसने ब्राह्मण लड़की की शादी की है, वो लड़का और वो लड़की जिसकी बहू यानी जो पत्नी आई उसकी, वो दोनों न आहार ले सकते हैं, न चौके में आ सकते हैं, न प्रदान कर सकते हैं,
पिता की विवाह समझ में आया पीने साहब। यहाँ पे मंदिर पे देखना चाहिए आपको, इंदौर के अंदर बराबर में मंदिर है शांतिनाथ जी का, उस पर पूरे नियम लिखे हुए हैं आचार्य चंद्रसागर जी के समय कि जिनने अगर ऐसा किया ना तो अभिषेक कर सकता है, बिना जरूर अभिषेक नहीं कर सकते। अब आपकी आज्ञा क्या है, आप किसको मानते हो, मैं इस प्रसंग में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, मैं उस पर काबिल हूँ और मुझे अपना धर्म सुरक्षित रखना है। अपना धर्म का मतलब मुझे अपना आचरण सुरक्षित रखना है। आप क्या करते हो आप जानो, आप किसको ढोल लगाते हो, किसको नमस्कार करते हो, किनकी पूजा करते हो, किनको अर्घ चढ़ाते हो, वो आपका विषय है। क्यों, आप पहुंच जाओगे तो मुझे मिलने वाला नहीं है, मैं जाऊंगा तो आपको मिलने वाला नहीं है। अपना कर्म अपने को भोगना है, अपने को ही काटना है। हो सकता है कि निमित्त बन जाऊं, लेकिन उपादान तो मेरा होगा, तो ही मेरा संज्ञान होगा। इसलिए ध्यान रखना। अब विधवा विवाह मानो किसी की पत्नी छोटी आयु में विधवा हो गई और हमने उसका दोबारा विवाह कर दिया, तो उस परिवार में जिसने किया है और जिसमें हुआ है वो दोनों ही परिवार अशुद्ध कहलाएंगे, वो धार्मिक क्रियाओं के लिए योग्य नहीं। अब बोले महाराज जी हमारे हम लोग ये हो गया वो हो गया, आपके क्या हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप सबसे एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, आदेश देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक यही ऐसी चिड़िया है जो पराजित है। बाकी जितनी भी मेरी खुद की चिड़िया है उसको आश्रित है। आपके कितने की बोली होगी ये मेरा विषय नहीं है, जितने बोली में आएंगे वो भी मेरा विषय नहीं है। मेरा तो एक ही पराजित क्या है, आराम देना। तो आप सभी इस बात का स्मरण रखें, यदि आप में इस प्रकार की कोई भी अशुद्धि या दुर्घटना हुई है तो आप आहार देखें, आहार में सहयोगी न बने। अब दूसरा प्रश्न आ सकता है महाराज जी हम आहार दान दे सकते हैं कि नहीं? नहीं। जिस प्रकार सूत्र लग गया ना, तो सूत्र में आप अपने घर से कोई भी सामान मंदिर में नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार ये परिवार एक ऐसा 500 रुपया भाड़े ले दो या आज का दूध भी ले आना, अनाज ले आना, ये ले आना, ये भी नहीं कर सकते। जब आप दान दे नहीं सकते तो आप धर्म कैसे दे सकते हो? जब दान नहीं दे सकते आप धर्म भी नहीं दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आज पहला दिन है, मैंने कड़वी बात बोली है, बहुत सारे लोगों को लगेगा। मैं आपको बताऊं, भोगल गया था दिल्ली में चतुर्मास था मेरा, 78 परिवार में गए, सिर्फ और सिर्फ 28 परिवार निकले वहां जो शुद्ध थे। बोले हमें किसी महाराज ने बताया नहीं आज तक बाबू। मैंने सब काम महाराज भी करेंगे, कुछ काम आपको भी करते थे। और डेयरी से लाके दूध दे दिया, डेयरी से लाके घी दे दिया, और अपन क्या कर रहे हैं आज बाप किसको लग रहा है? सुगंध की कथा पढ़िए, सुनिए क्या हुआ था, क्या हुआ था। सुगंध की कथा पढ़ी, सुनिए क्या हुआ था। वो श्रृंगार कर रही थी, उसके पति ने मुनि महाराज को पकड़ा लिया और श्रृंगार कर रही थी। क्यों? बरसात का मौसम था, उनको पिकनिक बनाने जाना था स्विमिंग पूल पे, पूल पार्टी करने। अरे महाराज आ गए, सब आगरम चौपट हो गया। उसने गुस्से में क्या किया, कड़वी तुलसी का हार दे दिया महाराज को, और महाराज जी को वोमिटिंग होने लगी। इधर क्या हुआ, उसका पूरा शरीर कोड़े हो गया, गलित कुष्ठ हो गया। सफेद कुष्ठ नहीं, जो सफेद स्पॉट बन जाते हैं, गलित कुष्ठ हो गया जिसमें से बस गंदगी खून बहने लगा और सब उसको दूर से खाने लगे। अरे तो भगा गया, कोई पसंद नहीं करने लगा। क्यों? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहो अंधा कहो कोड़ी। आप नहीं कर सकते हो, हाथ जोड़ लो महाराज के चलिए, हमारी सामर्थ्य नहीं। मैं हर जगह कहता हूँ, दो ही बात बोलता हूँ, आप कर सकते हो हाँ करो, नहीं कर सकते हो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। लेकिन ऐसे दुर्भाव या दुर्भावना के साथ कोई काम मत करो जिससे कालांतर में आपको उसका तीव्र बंद करना पड़े। 22 पल के लिए, सिर्फ 22 पल के लिए। सूर्य की बैठा अंजना ने सोतन के बच्ची को सोत
जोत कारण की 22 पल के लिए क्या किया, वो प्रतिमा को इधर से उधर रख दिया। कितने वर्ष तक पति का वियोग रहा, 22 साल तक। 22 पल के कर्मबंध कितना फलभूत हुआ, 22 साल। तो कहते हैं ना, हम कर्म जो है बांधते बड़े हंस के हैं और काटते बड़ा रो के। इसलिए ऐसा अपने को गर्व नहीं करते हैं, नहीं हो सकता है। तुमको नजर कहानी है, जब सकते कम की नहीं तो जितना सकते उतना करो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, श्रद्धा रखो, कर्तकारी अनुमोदना का भी उतना ही फल है। आप देखो आज ना भगवान जब बच्चे से श्रीमती पर्याय में थे तो नेवले ने उस आदर की अनुमोदना करी, तो वही नेवला आनंद बताए पावना आजकल भगवान का प्रथम पहला प्रसव से उनका बेटा बन गए। तो अनुमोदना का कितना बड़ा फल है, आप विचार करो। जैन दर्शन सर्वोदय दीप की संख्या की है समुद्र बद्राचार्य ने, जिसमें जानवर का दिव्य चुप्पता जो है आत्मकल्याण हुआ है। हम तो बिल्कुल इंसान है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हम अपने आत्मकल्याण को ध्यान दें इन प्रदर्शनों में, और इन जो बाह्य वैभव है इन सब में उड़ लेने का प्रयास न करें। आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे इस प्रवास में मेरे सहयोगी बनने का प्रयास करेंगे, और मैं निश्चित रूप से आपको वादा करता हूँ कि जितना हो सकता है आपको सन्मान बताने का प्रयास करूँगा, सन्मान बताने का नहीं, बताने का। ठीक है ना, मैं आपको बता सकता हूँ, चलना तो आपको पड़ेगा। अब आगामी कार्यक्रम 2 जुलाई को क्या है, भगवान का वेरी गुड। तो क्या करेंगे, तो खाएंगे, तो खा लेंगे नहीं, कोई बात नहीं, तो चढ़ाएंगे। कहाँ पर, मंदिर की नहीं, भगवान के आगे। ठीक है ना, कहाँ से सब अपने अपने घर से लड्डू बना के, ठीक है ना। अब 7:30 बज जाएगा तो ठीक, तो मंदिर दोबारा में खुला रहता है, और आप तो जानती हो भगवान को खाएंगे नहीं, कभी भी चढ़ा दो आज ही गए, ठीक है ना। और 3 जुलाई से 10 जुलाई तक क्या करना है, सर्व वर्ग में बढ़ो 28, 8 दिनों में कोशिश करना, और मैं तो कहता हूँ पूरे 4 महीने कोशिश करना, रात्रि भोजन नहीं करें। नहीं कर सकते हो, नहीं पा सकते हो, समय सीमा बांध लेना कि रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद खाएंगे नहीं। इतना भी अगर आपने किया तो भी आपको पुण्य का फल होगा। माता इधर बैठ जाओ, फिर 13 तारीख को कलश की स्थापना होगी, किसकी, बैठ जाओ। 13 तारीख को क्या होगा, कलश स्थापना है किसकी, चातुर्मास की। बरसाइयों को 14 को बैठ जाएगा, अभी तो बताया था, ठीक है ना। तो चातुर्मास कलश स्थापना करें, मंगल स्थापना 13 तारीख को। कितने बजे होगी, कितने बजे होगी, आप कितने बजे आओगे, 9:55 पे। सीट खाली नहीं रही, ठीक है। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद इंटरवल हो जाता है, क्या होगा जल्दी लंच टाइम लगाओ, है तो सिर्फ अपने अपने टिफिन साथ में नहीं है। आपने सारी सूचना दी, लेकिन ये सूचना नहीं दी, पंडित जी ने गजब मेरा नाम ले लिया, तो मतलब की बात तो करी, तुम्हारा नाम कर देंगे। पहले पेट पूजा, बाद में भोजन की बात करते तो आपका नाम ले देते, आप बोले। हम सभी 10 तारीख नहीं 13 तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उस मंगल कलश की आदि विधि आदि होगी, और उसकी कुछ व्यवस्थाएं हमने बनाई है। मैं चाहता हूँ एक बार अभी फॉर्मल रूप से बता दें, आगे की सूचना फिर आपको जैसे जैसे मिलती रहेगी। और एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, विशेषकर महिला मंडलों से और ललित मंडल से, मेरे तो ये जो आपने ये छतरी सेशन बनाया है ना, ये नहीं चाहिए मेरे को।
नींद में आ गया हूँ। था मैं ऐसा नहीं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, अरे बच्चे ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, एक अंदर के बाद दूसरा चलने नहीं देते, और एक नाचना किसी को है नहीं, पर जो है फर्श हो बना है, फर्श को नीचे गड्ढे में डाल दिया। इन बच्चों की नहीं है हम, जो महिला संगीत को होता है ना, वो एक सेकंड में एक गाना बदल दिया, दूसरा बदल दिया, फिर क्या करें? आप समझ रहे ना? पहले तो ये डेकोरेशन नहीं चाहिए, पुतले लटका दिए, मेरे को डर लगने लगा। मैंने भाई किसी ने कहीं टोटका तो नहीं कर दिया, चश्मा तो अच्छा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। फिर सामने देखा मैंने, यहाँ पर भी है वहां पर भी है, शायद हो सकता है एक दूसरे को देखने आए होता है ना धार्मिक कार्यक्रम में, लड़का लड़की एक दूसरे को देखने आए, शायद कोई होने वाला ऐसा तो नहीं है ना, बढ़िया। अब दूसरे महिला मंडल से जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखना, मैं दोबारा के बारे में आपसे बोलूंगा नहीं। आप मंदिर में, पंडाल में, जहां पर अपना कार्यक्रम है, खूब नाचो, खूब, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सड़क पर कोई महिला एक भी डांस न करे। खासतौर पर जिस समय मैं कार्यक्रम में जा रहा हूं या कार्यक्रम से आ रहा हूं, ये बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निर्लज बनने की बातें हैं। हम तो भक्ति में हैं, अब हमें पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसके वीडियो फोटोग्राफ जो इतने वायरल होते हैं और जो माहौल बनता है बहुत ही गलत है। आपको एक बात बता दूं, मैं मेरे किसी भी चतुर्मास में मैं किसी भी चैनल वाले को नहीं बुलाता कि तू कवरेज कर, उसको तो कार्यक्रम कवरेज कर, प्रवचन कवरेज कर, जो करने की चीजें वो कर। ये भक्ति भक्ति नहीं है, ये आपको उत्साह है मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये भक्ति नहीं है। अब आप जो है स्थापना कर रहे हो भगवान की, देव साथ गुरु की, और नाच रहे हो, कूद रहे हो, कितने चीज मार रहे हो आप, ये भक्ति है? ये भक्ति है क्या? मैं पूछता हूँ आपसे। तो हम थोड़ा सा जो है महिला मंडल किसको बोलते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को, धर्म को पंचम काल के अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर है। और ये मैं नहीं कहता हूँ पुराण पढ़ रहा, 1 लाख श्रावक है तो 3 लाख श्राविकाएं हैं समोसा में, और यहाँ भी अपन देख लो। तो हम सभी प्रयास करें थोड़े से सभ्य होने का, थोड़े से जो है संयमित होने का। दर्शन क्या है? संयम जिसका जीवन है। हम थोड़ा संयम दिखावे और करें भक्ति, कटोरी करा होते। अब सड़क पे चिल्ला रहे हैं जयकारा गुरुदेव का, मारी भार लीजिए, अरे जिसको पता है वो नमस्कार करेगा, और जिसको नहीं पता है तो भोपू लगा ले चिल्लाना तो भी नहीं सुनेगा। अब 2 प्रकरण बताता हूँ मैं आपको, आपके जागृति के लिए। विद्यानंद महाराज जी ने कभी 4 व्यक्तियों से आगे बिहार में लोगों को नहीं देखा, और बैंक तो कभी नहीं बुलाया। कराची कभी बैंक नहीं बुलाया, 4 लोग बिहार करके थे। फिर उनसे पूछा, बोले महाराज जी हम बिहार कर रहे हैं, हम अपने रास्ते में जा रहे हैं, सड़क पर जो लोग चल रहे हैं ना तो बैंड बजता है ना, खासतौर से बच्चों को, तो बोले था कोई कौतुक हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है। उस गलत फहमी में क्या है, वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, लग जाती है। अब इसका पाप किसको लगेगा? NH2 जो दिल्ली कलकत्ता हाईवे है उस पर हम बिहार कर रहे थे, कुछ उत्साही लोगों ने जयकारा बोल दिया। 1-2 बंदे जो है मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने नहीं पहना हुआ था। वो आगे से जा रहा था, एक टोला जा रहा था, उसने ध्यान दिया नहीं, देखा। अब बताओ मुझे, ऐसा उत्साह, ऐसा जयकार किस काम आया? भाई आपका धर्म है, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है। जिस समय आपके जुलूस निकले, सीधी आपके साथ हो, आप सूचनाएं दो, नगर निगम में, पुलिस प्रशासन में, सब में आती, और एक डिसिप्लिन के साथ चलो। अब क्या हो रहा है, 2 इधर है, 2 इधर है, और आज
बधाई हो जो नाच रहे उसके कहने में। अरे भक्ति करनी है तो रावण की तरह करो, बिना से उसने बिना के तार टूट गए, कहने को बहुत गलत था रावण, लेकिन समर्पण देखो उसका, भक्ति करना था शांतिना भगवान की, क्या हो गए बिना के तार टूट गए, बिना बजा के, तो हाथ की नसें खींच के जो है बात नहीं सुने, इसको बोलते हैं भक्ति। अरे तो अब वो नाच रहे हैं दूसरे की लुटाई और अपन बाहर भी नहीं कर रहे, उस पर लुटा रहे कैसे, समझ भी नहीं आ रहा कहाँ जा रहे। इतने जो है पहला ग्रुप बना दिया अपन ने, समाज की बिल्कुल जो मर्यादा है तार तार छिनी छिनी कर दी। आज इस पर आगे जो है और मजे की बात देखो, जितने भी ग्रुप है साल में एक प्रोग्राम करते हैं, क्या इस साल में भक्ति का प्रोग्राम करते हैं मंदिर में जाके, और उसमें भी क्या करते हैं खाना नाचना कूदना संगीत का और ये पार्टी, बस एक ही पूरी समाज के अंदर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता क्या कोई भी ग्रुप हो या कोई भी मंडल हो जिससे समाज का विकास हो, जिससे हमारा गरीब बच्चा पढ़ सके आगे बढ़ सके, हम देश आगे ही भी ना। और वही अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, एक मंडल में है वो क्या है, बोले क्या होगा, बोले मेरा बेटा जो है वो नवी वो मंडल में, बोले बहू कला मंडल में, बोले पत्नी महिला मंडल में, बोले आओ बोले पंडित समिति में हो, तो बोले फिर समाज में सेवक कौन है, सब पदाधिकारी है। तो अब उसके लिए भी महाभारत देखो इलेक्शन होते हैं, जैसा लगता है जैसे मैंने इलेक्शन हो रहा हूँ, नहीं साफ समाज सेवा तो करनी है। जैसे बोले पहले कसो हराऊंगा और ये नहीं आ रहा तो ऐसे वोट दूंगा, फिर से वोट दूंगा, फिर पट्टी कराऊंगा, फिर पट्टी करा के इसकी दवाई कराऊंगा, फिर फोटो खिंचा के वायरल कर दूंगा। तबाह विफल करते हुए मैं इसीलिए किसी भी ग्रुप के कार्यक्रम में ना जाता हूँ और ना किसी को प्रमोट करता हूँ। बहुत सारे लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, लगता है कि हाँ कि वास्तविकता में इसका कोई मीनिंग है या यूजफुल है, तो वरना मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देता हूँ, सुनता हूँ नहीं, एक काम सुनता हूँ उसका निकाल देता हूँ। अब मैं एक बात आप लोग बता देता हूँ, मैंने मेरा पुण्य किसी के पास गिरवी नहीं रखा हुआ है, मेरा पुण्य मेरे साथ है। आप आगे मुझे नमस्ते करोगे तो मैं महाराज कहलाऊंगा, ये तुम्हारी मूर्खता हो सकती है, मेरी मूर्खता नहीं। 10 साल लगे तुमको, 10 साल लगे तुमको यहाँ चतुर्मास कराने के लिए। मैं हर बार तुमसे बोलता था मैंने आप झेल नहीं पाओगे मेरे, क्यों? मैं बहुत कड़वा और साफ बोलता हूँ, चिंता ही नहीं है, ना तो मुझे कोई मकान बनाना है, ना कोई दुकान बनानी है, ना बेटी पढ़ाने है, तो मैं चापलूसी करूँगी, ना तुम्हारे करोड़ नहीं किसी काम के, क्या नहीं करता, तुम्हारी संपत्ति मेरे पास आ गई है और रहना तो लगी है, चलना पैदल ही है, खाना इकट्ठा नहीं है, लोग प्रयास से करना है, किस काम का? मैं रोडपति सही हूँ, करोड़पति सही हूँ, लेकिन याद रखना दोनों हाथ से कमाओगे तो एक हाथ से खाओगे, मैं दोनों हाथ से कुछ नहीं करूँगा तो भी दोनों हाथ से खाऊंगा। भ्रांतियां निकाल देना, हमारे महाराज हमारे माता जी हमारे लिए जिसने जन्म दिया, जिसने 9 महीने पेट में रखा, हम उसके लिए हुए, तुम्हारे का सोएंगे।